अयोध्या से विदाई के बाद राम, सीता और लक्ष्मण साधु वेश में वन की ओर बढ़ चले। मार्ग में नगरवासियों की भीड़ रोती बिलखती पीछे पीछे चल रही थी, परंतु राम ने प्रेमपूर्वक सभी को समझाया, धर्म की रक्षा ही हमारा कर्तव्य है, आप सभी लौट जाएं। धीरे धीरे भीड़ पीछे रह गई और आगे घना वन आरंभ हुआ। तीनों शांत मन से आगे बढ़ रहे थे। कभी पक्षियों की ध्वनि सुनाई देती, तो कभी पेड़ों की सरसराहट, परंतु उनके मनों में अयोध्या की यादें भी चुभ रही थी। कुछ दूरी चलने के बाद वे श्रृंगवेरपुर पहुंचे, जहां निषादराज गुह रहते थे। गुह राम के परम भक्त थे। जब उन्हें पता चला कि राम वनवास के लिए जा रहे हैं, तो वे व्यथित हो उठे। उन्होंने दौड़कर राम के चरण पकड़ लिए। हे राम, अयोध्या का राजकुमार मेरे कुटिया में अतिथि बनेगा, यह मेरा सौभाग्य है। गुह ने प्रेम से फल, कंदमूल तथा जल प्रदान किया। लक्ष्मण ने रात्रि भर पहरा दिया ताकि राम सीता शांति से विश्राम कर सकें। सुबह हुई तो तीनों को गंगा पार करनी थी, पर नाव लेकर केवट बोला, प्रभु, मेरे पैर छूने से पत्थर नारी बन गई। यदि मेरी नाव छू ली तो कहीं यह भी स्वर्ग न चली जाए। पहले मैं आपके चरण धोऊंगा। सभी मुस्कुरा उठे। सीता ने पानी का पात्र दिया। केवट ने प्रेम से राम के चरण धोए और नाव में बैठाकर उन्हें नदी पार करा दिया। यह प्रेम और भक्ति का अद्भुत दृश्य था। गंगा पार कर चित्रकूट मार्ग पर चलते हुए वे ऋषि भारद्वाज के आश्रम पहुंचे। आश्रम में वेद मंत्रों की ध्वनि, यज्ञ की अग्नि और संतों का तेज वातावरण को पवित्र कर रहा था। ऋषियों ने तीनों का आदरपूर्वक स्वागत किया और कहा, हे राम, चित्रकूट आपका योग्य वनवास स्थान होगा। वहाँ प्रकृति, शांति और आध्यात्मिक साधना का वातावरण है। राम, सीता, लक्ष्मण चित्रकूट की ओर बढ़ जाते हैं। भरत का पश्चाताप और मिलन की तैयारी। इधर अयोध्या में भरत को जब वनवास का समाचार मिला, वह व्याकुल होकर रो पड़ा। उसने कैकेयी को कठोर शब्द कहे, माँ, आपने जो किया वह धर्म के विरुद्ध है। राम ही अयोध्या के राजा बनने योग्य थे। भरत ने निश्चय किया कि वह राम को वापस राज सिंहासन पर बैठाएगा। वह सेना, गुरुओं व प्रजाजनों के साथ चित्रकूट की